नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज सुबह मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है और तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। ऐसे में सोमवार को बाजार कैसा रहेगा? 5 बड़े कारण निकल के आए जिनमें मार्केट के अंदर बड़ी तेजी के संकेत बाजार देता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स के अंदर 7% का ब्रेकडाउन देखने को मिला और निफ्टी की साइड 400 पॉइंट की तेजी का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। ऐसे में 24,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,02,000 का, 24,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,90,000 का। 5 बड़े कारणों की बात करें तो महंगाई के लेकर अमेरिका के अंदर जैसे जो अपडेट आया ग्लोबल मार्केट में, महंगाई दर जो कम होती हुई नजर आई है, उससे राहत की सांस मिली है, जिससे ग्लोबल इंडेक्स में भारी तेजी देखने को मिली और यहां पर बाजार के अंदर भी बड़ा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। उसके साथ ग्लोबल मार्केट में कल अच्छी वाली तेजी के संकेत देखने को मिले थे, जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। इधर से डीआई की एक बड़ी खरीदारी लगातार हो जो हम देख पा रहे हैं, डीआई जो लगातार खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है। यहां पर करीबन अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से जो डीआई की खरीदारी कर चुका है, यहां पर 31,450 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आया डीआई। ये डीआई की भयंकर वाली सुनामी बाजार देखने को बिल्कुल मिला है। इसके साथ बाजार 24,000 के लेवल पे क्लोजिंग होता है। उधर से आईटी सेक्टर के अंदर अमेरिका में महंगाई दर धीमी होने की खबर से शुक्रवार को आईटी सेक्टर में भारी तेजी बड़े बड़े ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है। आईटी सेक्टर एम्फेसिस, विप्रो, टीसीएस के शेयरों में 5% की बड़े वाला ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। और उधर से जून तिमाही यानी जून क्वार्टर के नतीजे जो आए हैं, जैसे बीपीसीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी के नतीजों से अच्छी उम्मीद रही है और निफ्टी इंडेक्स के अंदर एक भारी तेजी भी देखता हुआ बाजार नजर आ रहा है। तो यानी आज निफ्टी ने एक बड़े वाला ब्रेकआउट भी लिया है ये क्लोजिंग के टाइम पे। देखो, लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट होता है वो आपको पूरा टेलीग्राम पे पूरे हिंदी में लिख लिख के आपके सामने में डालता रहता हूं। जो भी ग्लोबल मार्केट से अपडेट आता है, जो भी न्यूज आते हैं, जो भी अपडेट आता है, आपको साफ साफ हिंदी में लिख के डाला गया है। उसके साथ जो भी सेटअप बनता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। सुबह सुबह एक प्रॉफिट बुकिंग आई और उसका भरपूर फायदा उठाया गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। ये रिजल्ट आपके सामने है, अपने तो भाई रिजल्ट बोलते हैं और वो आपके सामने बिल्कुल शेयर किए जाते हैं। तो ये रिजल्ट आपका है, आपके सामने है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें, आज का हाई जो लगता हुआ नजर आया है 24,550 का लेवल, लेकिन नीचे का लो भी अगर आप नोटिस करो तो 24,200 के समथिंग ले जाने की कोशिश की है। नीचे के लेवल से और ऊपर के लेवल क्लोजिंग बात करें तो करीबन मार्केट ने 350 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाता हुआ निफ्टी क्लोजिंग होता है। और यहां पर बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो करीबन 800 पॉइंट के करीबन ये ब्रेकआउट एक बॉटम जोन बना लिया है बैंक निफ्टी ने। ये बॉटम जोन आ चुका है, यानी नीचे का लेवल एक स्ट्रॉन्ग दीवार बना लिया है बैंक निफ्टी ने। उधर से जो निफ्टी के अंदर भी स्ट्रॉन्ग दीवार बनी थी, उसी के लेवल से बड़ी अच्छे वाली सपोर्ट लिया है बाजार ने। ठीक 24,000 के लेवल पर बुल हावी होता हुआ नजर आया है मार्केट के अंदर और दोबारा से तैयारी करता हुआ नजर आया है। जो बड़ा गैप डाउन हुआ था 5 तारीख को, उस बड़े गैप को फील करने की मार्केट आज क्लोजिंग के टाइम पे तैयारी करके क्लोज होता हुआ नजर आया। यानी एक ट्रेंड तो मार्केट ने अच्छे ब्रेकआउट के साथ। देखो, इंडिया विक्स की साइड क्या है, एक तरह से गिरावट देखने को मिली 7% की, बिल्कुल है। उधर से ग्लोबल मार्केट में भी बड़े अच्छी तेजी के संकेत नजर आए हैं। डीआई का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ बाजार को नजर आया है और ग्लोबल मार्केट से जो न्यूज आ रही है वो भी अभी के लिए पॉजिटिव ट्रेंड बनते हुए नजर आए हैं। तो मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम एक बड़े वाला ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है और ये ब्रेकआउट दर्शाता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड एक पॉजिटिव की साइड जरूर गया है। लेकिन एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें कि बाजार के अंदर कितनी तेजी आ सकती है। क्या यहां पर अगर हम देखें मंडे सेशन हमारे लिए अच्छे रहने वाला है या बुरा रहने वाला है, क्या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उसके लिए हमें पूरे सिनेरियो को समझना भी जरूरी है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तो हमें अच्छी तेजी के संकेत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिए हैं, लेकिन एक क्लोजिंग होगा तब डिपेंड करता है। तो इसलिए एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी में मोमेंटम बिल्कुल बना है और लेवल टू लेवल ही बाजार आगे बढ़ के एक बड़े वाला ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया। पहले तो ये गैप को समझो, ये गैप हुआ था करीबन
ये हमारे पास 5 अगस्त का गैप था, ये गैप था ना पूरा, ये करीबन 300-400 पॉइंट का गैप था। मार्केट ने गिरावट दिखाई थी 24,700 के लेवल से, ये गैप डाउन हुआ था, यानी करीबन 24,700 के लेवल से मार्केट 24,300 के समथिंग यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया था। पूरे 400 पॉइंट की गिरावट के साथ बड़ा गैप डाउन बाजार के अंदर देखने को मिला था, क्योंकि उस टाइम क्या खबरें चल रही थी मार्केट के अंदर, इजराइल और ईरान की वार को लेकर, वहां पर भी थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक समझौता होता हुआ नजर आ रहा है, और वहीं से संकेत मार्केट पॉजिटिव भी ले रहा है। तो ये मार्केट ने आज एक अच्छे लेवल के साथ, देखो सुबह सुबह गैप अप ओपन होता है, अच्छे वाला गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद मार्केट इस गैप को फील करता है थोड़ा सा, और गैप को फील करने के बाद बाजार एक बड़ी अच्छे वाली प्राइस एक्शन मूवमेंट दिखाता है, और इस प्राइस एक्शन सुबह के हाई को ब्रेक करता है। सुबह के हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा सुस्ताता हुआ नजर आता है साइडवे ट्रेंड के साथ, लेकिन फिर से मार्केट इस लेवल को प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग देता है। जो मार्केट ने प्राइस एक्शन ब्रेकआउट क्लोजिंग दिया गया है, यह भी हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग के टाइम ये ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया, तो ऐसे में 24,700 का जो लेवल था ऊपर की साइड, इस गैप को पूरा फिल करने की तैयारी करता हुआ बाजार क्लोजिंग देता है। तो यानी 24,700 की तरफ बाजार कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, और ये गैप को फिल करता है। तो 24,700 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, बड़ी मैसिव वाली कॉल राइटिंग नजर आई है। अब यहां तक तो हो गया कि 24,700 को, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग देता है 24,540-50 के लेवल पर, तो यानी नीचे की साइड मार्केट ने एक एक्शन के अकॉर्डिंग देखे तो नीचे सपोर्ट बार भी बनता हुआ नजर आया। ये हमारे पास 24,470 का एरिया, 24,470-75 का जोन है ये। तो यानी 24,470 के सपोर्ट के साथ ही हम बात कर सकते हैं 24,700 की तरफ, ये रहेगा लॉन्ग की साइड का एक रेजिस्टेंस एरिया, एक सपोर्ट बार के साथ। लेकिन 470 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के लिए नीचे ही घंटी फिर से बच जाएगी, नीचे एक सपोर्ट एरिया रहेगा 24,400 का एरिया। ये किसके लिए है, ये छोटा सा एरिया है, ये जो है पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन है। लेकिन ऊपर जब तक 470 के लेवल के अबव है मार्केट, यानी एक तरह से बाजार बार बार कॉल की साइड तैयारी करता हुआ नजर आएगा, एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, और तेजी बनी रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं जब तक 24,470 के ऊपर है। लेकिन 470 के नीचे अगर मार्केट आता है, थोड़ी सी गिरावट आएगी, मार्केट साइडवे ट्रेंड के साथ पुट साइड स्कैल्पिंग देता हुआ नजर आए 400 के लिए। हाँ, 400 के नीचे अगर ब्रेकडाउन दे दे, कैंडल क्लोजिंग हो जाए, मार्केट सस्टेन करने लगे 400 के नीचे, फिर जिस लेवल से वापसी बाजार ने रिकवरी किया है, करीबन ये 24,200 का लेवल है। तो 24,200 का लेवल मार्केट के लिए फिर से एक सपोर्ट बार बनेगा, और ये रहेगा भाई पुट वालों के लिए एंट्री पॉइंट, एक स्कैल्पिंग 24,400 से ब्रेकडाउन आते ही 200 तक का एरिया। यानी सिंपली तौर पर हमारे पास सपोर्ट बन चुका है, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस। किस लेवल पर हमारे पास कॉल वालों के लिए एंट्री है, और किस लेवल पे हमारे पास पुट वालों के लिए एंट्री बनता हुआ नजर आया। सिंपल लेवल है, सिंपल लेवल के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं, और वेल लेवल आपके साथ बिल्कुल शेयर भी किए जाते हैं जो लेवल मार्केट देता हुआ नजर आता है लाइव मार्केट के अंदर। तो ऐसे में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 24,700 बिल्कुल रहने वाला है, सपोर्ट बार के साथ 24,400 के 70 के सपोर्ट, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,400 का लेवल। इसके नीचे देखें तो सपोर्ट हमारे पास 24,200 के लेवल को लो जो पॉइंट लगता हुआ नजर आया, आज का लो पॉइंट, वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। अब 24,600 के लेवल पर नोटिस कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1,03,000 की बड़ी कॉल राइटर बाजार दिखाया है। 24,700 के लेवल पर 1,02,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर यहां भी नजर आई है, और 24,800 के लेवल पर 1,49,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार यहां भी दिखाता हुआ नजर आया। सबसे बड़ी बात, 25,000 के लेवल पर अभी से 3 लाख की बड़ी कॉल राइटर बाजार बनती हुई नजर आए। क्या मार्केट फिर से 25,000 की तरफ कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि 24,700 तो हम मान सकते हैं कि भाई गैप है, 24,700 के अबाव ही आगे की तैयारी करेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, 24,700 का एरिया। इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो 24,800 ही कदम बढ़ाएगा, और 800 के ब्रेकआउट के बाद ही 25,000 की तैयारी कर सकता है बाजार। लेकिन नीचे ही साइड मार्केट ने जो सपोर्ट 24,500 के लेवल पर हमने क्या नोटिस किया, 1,90,000 का बड़े वाला पुट राइटर, और वहां से सपोर्ट के तौर पर हमने देखा कि 24,470 के लेवल पर टेक्निकल सपोर्ट,
और 500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी। ये क्या है पुट राइटिंग का मतलब? मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है 470 और 500 के जोन पर। इतना आसान नहीं होगा 470 के लेवल को ब्रेक डाउन करना। हाँ, नीचे 24,400 के लेवल पर एक अच्छे वाली 1,77,000 की पुट राइटर बाजार बनाता हुआ जरूर नजर आया है। तो 24,400 मार्केट को सपोर्ट जोन जरूर है, टेक्निकल से भी और ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग पुट राइटर भी बनते हुए नजर आए। इसके नीचे अगर हम देखें तो 24,300 के लेवल पर एक 1,68,000 की बड़ी वाली पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई। तो 300 का लेवल जरूर है, लेकिन टेक्निकल लेवल से देखें तो 24,200 भी कोई कम नहीं है। अच्छे वाला टेक्निकल सपोर्ट आज का लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया है निफ्टी की साइड। यानी एक तरह से बाजार नीचे से पूरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तो मार्केट में ट्रेंड भी एक पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। तो यानी हमारे पास एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार के पास ये जो डाटा है नीचे से पुट राइटिंग बड़ी अच्छी वाली सपोर्ट दे रहा है, लेकिन कॉल राइटर भी बड़े मैसिव बनते हुए नजर आए। लेकिन हमारे पास एक पीसीआर रेशो, जो पुट कॉल रेशो हम चेक करते हैं डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए ट्रेड लेने में मदद करता है, गैप डाउन और गैप अप के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी पीसीआर रेशो 1.20 आ चुका है। तो 1.20 का मतलब है डाटा एक तरह से पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है। नीचे से पुट राइटर पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया विक्स की साइड देखें तो करीबन 6-7% का ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन गिरावट के बाद फिर से एक रिकवरी दिखाता है। यानी अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा तांडव होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया विक्स की साइड, क्योंकि बड़े वाला ब्रेकआउट नहीं आ पा रहा, कोई बड़े वाला ब्रेकडाउन भी नहीं आ पा रहा है। लेकिन ऊपर के लेवल से अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार देता हुआ नजर आया है। उधर से अमेरिका से एक पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए। तो इंडिया विक्स के अंदर 7% का ब्रेकडाउन और मार्केट के अंदर बड़ी अच्छे वाली एक 1.5% की तेजी देखने को मिली है। इंडिया विक्स के अंदर गिरावट का मतलब है मार्केट में तेजी बनी रहने की उम्मीद जरूर की जा सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप जोन हुआ है। थोड़ा सा ट्रैप जोन इसलिए बोलूंगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बॉटम जोन बना के यहीं से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी बॉटम जोन बना लिया है, नीचे से ये बॉटम जोन बनाया है। इन्हीं लेवलों के साथ देखें तो बाजार के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर बॉटम जोन बनाया है, बॉटम के साथ डबल बॉटम बनाया है। तो बॉटम जोन के साथ एक डबल बॉटम के साथ जो गैप है, तो गैप को फिल करने की पॉसिबिलिटी यहां भी बन जाती है आज के ब्रेकआउट क्लोजिंग के साथ ही। तो बैंक निफ्टी ने 50,500 के अबव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है बैंक निफ्टी। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन हमारे पास बैंक निफ्टी में जरूर बना है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ एक बड़े वाला ब्रेकआउट भी लिया गया है और मार्केट ने 50,500 के लेवल पे क्लोजिंग जरूर दिखाई है। तो इसलिए सिंपल सिनेरियो के साथ अगर हम देखें कि मार्केट किस लेवल पर हमें पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा, क्योंकि नीचे से एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्राइस एक्शन बार बना के वी शेप रिकवरी बाजार ने ली है, फिर साइडवेज स्टैंड और रिटेस्ट के साथ फिर तेजी के साथ एक एक लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया है बैंक निफ्टी यहाँ। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ कि एक लेवल था 50,600 का, क्योंकि जिस लेवल से गिरावट आई थी इससे गिरावट और ये लेवल बना लिया था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। इसी लेवल से रिजेक्शन प्राइस एक्शन पे प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिले थे। अब ऐसे ही इन्हीं लेवलों को टेस्ट करता हुआ आगे बढ़ा तो ये लेवल आज भी टेस्ट देखने को मिला है, करीबन 50,600 का लेवल। लेकिन 50,600 के लेवल के अबव ही एक बढ़िया वाली स्कैल्पिंग फिर से बाजार देता हुआ नजर आए इस लेवल तक, जिस लेवल से गिरावट आई थी 50,870 करीबन गिरावट। तो बैंक निफ्टी के पास अभी भी थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरा बन रहा है, ये वाला दायरा। तो बैंक निफ्टी के लिए इस जोन को ब्रेकआउट करना जरूरी, यानी ठीक 50,600 के अबव सस्टेन करता है, टाइम स्पेंड करता है, रुकता है, रेस्ट करता है, तभी ये 870-900 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी। तो अभी के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नीचे से अच्छे वाला तो जरूर मिला है, लेकिन ऊपर की तेजी के लिए हमें क्या करना है, एक लेवल के अकॉर्डिंग ये ऊपर की साइड जो ये लेवल हमारा निकल के आया है करीबन 50,830-50 का जोन, इस जोन को टेस्ट करेगा। तो इस जोन को कब करेगा टेस्ट, जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया है 50,600 का, यहां से ब्रेकआउट आता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन रहेगा अपर साइड इस एरिया तक का रेजिस्टेंस एरिया 50,850 की तरफ, 50,850 यहां से ब्रेकआउट आता है तो आगे की तरफ 51,000 का एक एरिया है। कैसे है एरिया 51,000 का, पहले तो इस गैप को भी नोटिस करोगे, ये जो गैप पेंडिंग है, जो 5 तारीख को गैप था, ये कहां से आया था,
ये यहां से 51,300 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ था 2 तारीख को मार्केट, और उसके बाद ये गिरावट गैप डाउन, तो 51,300 मिलेगा और बीच में दायरा है 51,000 का एरिया। तो इसलिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला 50,600 का एरिया। 600 के अबाव देखें तो एक 50,850 का जोन है, 850 को ब्रेकआउट करता है, ऐसे 51,000 को टेस्ट करेगा। 51,000 को टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट प्राइस एक्शन बार फिर बना के वापसी रिकवरी कर सकता है, और फिर हमारे पास रहेगा 51,300 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। यानी कैसे लेवल बन सकते हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। तो ऊपर जाएगा तो बाजार क्या रहेगा, कोल वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी। लेकिन नीचे मार्केट ने जो ये प्राइस एक्शन सपोर्ट जोन बनाया है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जोन बनाया मार्केट ने सपोर्ट 50,300 का एरिया, 300 के नीचे ब्रेकडाउन देता है, सस्टेन करता है, दोबारा से इस लेवल की तरफ कदम बढ़ा सकता है सुबह के लो पॉइंट की तरफ। ये कौन सा लेवल था, 49,950 सपोर्ट, ठीक 49,950 का जोन। 950 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की सपोर्ट फिर से रहेगी 49,700 का एरिया, एक सपोर्ट के लिए। यानी यहां पर रहेगा पुट वालों की एंट्री पोजीशन के साथ, पुट वालों की स्कैल्पिंग यहां पे देखने को मिल सकती है। ऊपर की साइड जब तक 50,300 को सस्टेन किए हुए है, मार्केट में संभावना है कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर। 50,500 के लेवल पर कॉल राइटिंग अगर हम देख पा रहे तो 1,14,000 का बिल्कुल बना है, लेकिन 500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 82,000 का बनता हुआ नजर आया है। इसी लेवल पे मार्केट क्लोजिंग भी लेता है, यानी दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर बड़ा जोर लगा रहे जरूर है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम नोटिस करें तो 51,000 के लेवल पर 98,000 का मैसिव कॉल राइटर है। 51,500 के जोन पर भी देखे तो 1,04,000 का बड़ा कॉल राइटर हम यहां भी देख पा रहे हैं। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जो हम निकाल के चले कि ऊपर की साइड 51,000 कैसे मिलेगा। 51,000 जाने के लिए मार्केट को 50,850 के लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब 50,850 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 51,000 की तरफ। लेकिन आज के हाई पॉइंट को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी है बाजार के लिए। वो क्या है, 50,600 का लेवल, यानी 600 का रेजिस्टेंस पहला है। 600 को ब्रेकआउट करे तो 850 के लिए स्कैल्पिंग, और 850 को ब्रेकआउट करे 51,000 की तरफ, और उसके बाद हम बात करें तो ये गैप को फील करे 51,300 का एरिया। तो एक बड़ी रैली के लिए फिर से तैयार रहना पड़ेगा मंडे सेशन के लिए, और पूरी तरह से मैं आपको अपडेट भी करने वाला हूं। तो नीचे की साइड एक सपोर्ट बार हमारे पास 50,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,33,000 की बनती हुई नजर आई है, और ठीक 49,700 के जोन पर देखे तो 59,000 का पुट राइटर भी बना है। नीचे से सपोर्ट हमें मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट अगर हम देखें सबसे अच्छी तो 50,000 के लेवल पे है, क्योंकि इस लेवल पर टेक्निकल लेवल भी 49,000 कौन सा है, 49,950 का लेवल है। ये टेक्निकल और ये पुट राइटिंग है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके नीचे एक तरह से लो पॉइंट हमारे पास 700 का जोन, बॉटम जोन है, ये पूरा बॉटम जोन है। ये सपोर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को एक अच्छे वाला। लेकिन सबसे पहले सपोर्ट एक तरह से जो आज प्राइस एक्शन बना है ठीक 50,300 का जोन, ये सपोर्ट हमारे लिए सबसे पहला सपोर्ट रहने वाला है बैंक निफ्टी की साइड। अब मार्केट के अंदर देखिए तो डाटा नेगेटिव पॉजिटिव, बैंक निफ्टी की साइड कैसे नेगेटिव हुआ है पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं अक्सर पीसीआर रेशो, और वो जो पुट कॉल रेशो जो होता है ना हमारी पूरी मदद करता है। और अभी पुट कॉल रेशो 1.04 का बैंक निफ्टी के अंदर आ चुका है, यानी 1.04 देखे तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग है डाटा, यानी दोनों तरफ से, क्योंकि देखा ना 500 के लेवल पर कॉल राइटर भी और पुट राइटर, इसलिए एक टर्निंग पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो 600 के लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी, तभी कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन देखने को मिलेगा। और नीचे 50,300 को ब्रेकडाउन करता है तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन देखने को मिले मंडे सेशन।